करहना क्लासेज के चांद सितारों, नन्हे मुन्ने कलाकारों, नमस्कार। स्वागत है आपका करहना क्लासेज में। देखिए, आज मैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर आया हूं। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, नंबर एवं न्यूमेरिक सिस्टम। चूंकि साथियों, आने वाली 13 दिसंबर को कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, इन बच्चों के लिए युद्ध स्तर पर इस चैनल पर वीडियोज आ रही हैं। दूसरे बच्चे कुछ समय के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो आपका वक्त जाया नहीं करते हुए आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो बच्चों, जो पहला सवाल है नंबर एवं न्यूमेरिक सिस्टम का, वो ये कहता है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो बच्चों, आपको स्थानीय मान का पता ही होगा, ठीक है। स्थानीय मान यहां पर हम देखेंगे, 6 का जो स्थानीय मान है वो देखिए, 6 के बाद में जितने अंक हैं उतनी जीरो हम, तो हमारे पास में 6 का स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है। और अंकित मान 6 का ये 6 है, इसमें अंतर जो है हम कर देंगे, तो 6000 में से 6 गए तो 5994, ठीक है। देखो, ये इससे यहां से लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लगा, बाकी करना तो आप जानते ही हो। तो इसने इसको दी, 10 हो गए, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 9 में से ये 0 मान लेंगे, यहाँ 9, ये 9 में से 9, और ये 5 रह गया था, तो 5994 ये हमारे पास में ए ऑप्शन है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या हुआ। तो शून्य का स्थानीय मान, शून्य के बाद में जितने अंक हैं तो शून्य पर उतने ही शून्य हम लगा देंगे। जैसे ये शून्य के बाद में 2 अंक हैं, तो शून्य पर 2 जीरो और लगा देंगे, तो शून्य का मतलब शून्य ही होगा, और यहाँ पर ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान, तो ये 8 है। 8 के बाद में 1, 2 अंक और हैं, तो 8 पर 2 जीरो लग जाएंगी, इसका मतलब 800 हो गया। ये सी इसका उत्तर है। अब देखिए बच्चों, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो 90,000 देखिए और 99, तो यहां पर हम देखेंगे, ये देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां पर ये हो गया 90,099, तो डी हमारा उत्तर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो, और जिनका होता है खुद के, एक के और स्वयं के अलावा जो गुणनखंड होता है वो संख्याएं भाज्य होती हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा है अभाज्य नहीं है। 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, तो 33 नहीं है, चूंकि 33 में 11 का भी भाग जाता है और 3 का भी जा रहा है, तो एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या पूछिए, यहां पर वही बात होगी कि अगर किसी संख्या में स्वयं और एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य, नहीं जाए तो अभाज्य है। तो देखिए, अभाज्य संख्या पूछी है, तो 27 में तो 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जा रहा है, इसलिए ये नहीं है। देखो, 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, ये भी नहीं है, अभाज्य पूछी है। अब देखो, 57 में 3 का भी जा रहा है,
है 3 और 19 का भी जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। तो बची ये 97, ये 97 अभाज्य है। ठीक है, इसमें पूछा है 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 7 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,05,102 हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इनको किस तरह से लिखते हैं, इनका विस्तारित रूप ये हमारी दूसरी वीडियोज में आपको मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जो है बहुत सारी वीडियो रखी हुई, संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो हम इस प्रश्न के लिए फास्टली जो है यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे। 50 के बाद 53, 59, 61, 67, 69, 71, 79, 83, 89, 97, ये संख्याएं जो हैं अभाज्य होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 पर 2 जीरो लगा देंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। 5 की घात 0 का मान क्या होगा? तो बच्चों आप ये याद रखिए कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये नियम है, आप इसको ध्यान रखें। तो इसका मान क्या होगा? 1। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए प्रथम 2 अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं शुरुआत कहां से होती है? 2 से। 2 अभाज्य संख्या है, 2 का कोई भी एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, और 2 के बाद 3 है। तो 2 और 3 दोनों का जो योग होगा 5 हो जाएगा। 2 और 3, और बी हमारा उत्तर है। ठीक है, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए। वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई अंक पर 5 हो। तो इकाई अंक पर 5 होने वाली इसमें इनमें से जो अभाज्य संख्या है तो ये खुद ही अभाज्य हो जाएगी। 35 अभाज्य नहीं है, 15 नहीं है, क्योंकि 5 और 3 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी, इसमें 5 और 7 का जा रहा है। ऐसे ही 105 में भी खुद और 1 के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है। तो 5 अभाज्य संख्या, तो 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर। तेरहवां प्रश्न कह रहा है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम। बच्चों ऐसी संख्या एकमात्र संख्या 2 है जो सम है लेकिन अभाज्य है, एकमात्र संख्या है। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये लिखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख